वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस है, यानी करों का वर्गीकरण। जो करों का वर्गीकरण है वो मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। पहला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। दूसरा प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्सेस होता है, यानी आनुपातिक है, प्रगतिशील, अप्रगतिशील और घटते क्रम में। इसके बाद थर्ड जो आपका होता है वो स्पेसिफिक होता है एंड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होता है, वेलरम। और फोर्थ टाइप होता है आपका सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेस। सबसे पहले हम बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अ डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन whom it is really legally imposed। यानी प्रत्यक्ष कर वो प्रत्यक्ष कर होता है जो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है जिस पर वो वैधानिक रूप से लगाया जाता है। यानी कल हम बात कर रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स में जो जिस पर व्यक्ति पर लगाया जाता है वैधानिक रूप से और वही उसी को चुकाता है, तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, कि डायरेक्ट टैक्स की क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें जो पहला है वो है इकोनॉमी। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज़ क्वाइट लो। जैसे जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको कलेक्ट करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम आती है। जैसे आप इनकम टैक्स की बात कीजिए तो एम्प्लॉय की जो सैलरी है उस पर ही वो डायरेक्ट रूप से इम्पोज्ड होता है, तो इस वाली कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेटिवली उसकी जो कलेक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। सेकंड है इक्विटी। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं दे आर जस्ट इक्विटेबल। ये जस्ट इक्विटेबल बिकॉज दे आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। यानी ये क्षमता पर आधारित होते हैं और जो टैक्स पेयर होते हैं उसकी एबिलिटी पर ही के अकॉर्डिंग चार्ज किए जाते हैं। सर्टेनिटी, डायरेक्ट टैक्सेस सेटिस्फाइज द कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ये निश्चित होते हैं कितना लगाया जाना है, कब लगाया जाना है, किस पर लगाया जाना है, तो डायरेक्ट टैक्स निश्चित होते हैं। इलास्टिसिटी, डायरेक्ट टैक्स आर इलास्टिक इन द सेंस ऑफ द इनकम फ्रॉम कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू रेजिंग द रेट ऑफ टैक्सेशन। ये इलास्टिक होते हैं। सिविक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ठीक रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो मोस्टली प्रोग्रेसिव बेसिस पे होते हैं। प्रोग्रेसिव बेसिस पे यानी जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है और जिनकी इनकम कम होती है उन पर कम टैक्स लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्रोडक्टिव भी होते हैं। जैसे जैसे किसी की इनकम लगती है तो उस पर टैक्स बढ़ाता है, जिसकी वजह से वेल्थ भी जनरेट होती है। एब्सेंस ऑफ लीकेज, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी लीकेज इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज दे आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। इसमें किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट रूप से हम इसे गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उसकी कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, जैसे अनपॉपुलर है, इनकन्वीनियंट है, आर्बिट्री है, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेजन है और नैरोनेस ऑफ स्कोप। ये सारे इसके डीमेरिट्स भी। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगेन हम यहाँ पर डॉक्टर डाल्टन की जो डेफिनेशन है वो दे रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डाल्टन, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पार्शली और होली अर्थात अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है जबकि वह उसे दूसरे व्यक्तियों पर आंशिक या पूर्ण रूप से चुकाने के लिए
के लिए एक अनुबंध भी कर सकता है। यानी इसमें एक व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, जबकि इस कर का वो भुगतान करने का जो दायित्व है दूसरे व्यक्ति पर पार्शली और होली दे सकता है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। आइए अब हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं। इसके जो सबसे पहला जो मेरिट्स है वो कन्वीनियंट है। ये इसलिए कन्वीनियंट है क्योंकि मोस्टली लेविड ऑन कमोडिटीज़ है। ये सबसे ज़्यादा वस्तुओं पर लगाया जाता है और जिसका भुगतान कंज्यूमर द्वारा किया जाता है। तो ये ये कन्वीनियंट होता है। दूसरा इलास्टिक है। इलास्टिक इसलिए है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे ये टैक्सेस को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है और वेल्थ और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। जैसे आप लग्जरी गुड्स को लीजिए, लग्जरी गुड्स पर आप टैक्सेस लगा सकते हैं ज़्यादा हैविली और डिमांड के अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये इक्विटेबल भी है क्योंकि ये कमोडिटीज़ पे लगाया जाता है और कंज्यूमर से इसे गेन किया जाता है। इसकी सोशल वैल्यूज़ भी हैं। इसकी सोशल वैल्यूज़ ऐसे है जैसे सपोज़ कीजिए कि हम हम लिकर की बात करें, लिकर पर बहुत ज़्यादा हैविली टैक्स लगा दिया जाता है जिससे उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है और उसका कंजम्पशन भी कम होता है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हार्मफुल है पब्लिक के लिए, तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है और इससे सोशल वैल्यूज़ बढ़ती है, प्रोडक्टिव भी है। ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा प्रोडक्टिव है और इसको हम प्रोग्रेसिव मोड पे भी ला सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे एलिमेंट ऑफ अनसर्टनिटी है, अनइकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा लगता है इसको कंसीडर करने में, कलेक्ट करने में। इनइक्विटेबल एंड अनजस्ट है, लेक ऑफ सोशल है और एनकरेज की डिसऑनेस्टी होती है, यानी कर चोरी वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और डिग्रेसिव टैक्सेस की। जैसे यहाँ पर बात करें हम प्रोपोर्शनल टैक्स की, तो प्रोपोर्शनल टैक्स ऐसी टैक्स रेट होती है या इसे ऐसे कह सकते हैं, इफ़ अ टैक्स ऑन ऑल इनकम इज़ लेविड एट अ सेम रेट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। यानी किसी भी आय स्तर पर समान रूप से कर की दर का लगाया जाता है तो वो प्रोपोर्शनल टैक्स लगता है। जैसे यहाँ बात करें 10,000 है, 10,000 पर 5% के हिसाब से 520,000 के हिसाब से भी 5%, 1 लाख पर भी 5%। तो जब टैक्स रेट आपकी इक्वल होती है हर इनकम लेवल पे तो वो आपका प्रोपोर्शनल टैक्स रेट कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट वो होती है जैसे हर इनकम लेवल के साथ जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसके साथ साथ अगर टैक्स रेट भी बढ़ती है तो दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। जैसे यहाँ पर 10,000 पर 10% है, जैसे इनकम बढ़ी 20,000 पर 20%, 30,000 पर 25% और 40,000 पर बात कर रहे हैं हम 30% की। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो वो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होता है, यानी प्रगतिशील कर प्रणाली। एक टैक्स रेट हो सकती है आपकी रेग्रेसिव टैक्स रेट, ये आपकी प्रोग्रेसिव टैक्स रेट से बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। इसमें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट आपकी बढ़ती जाती है, जैसे कम होती जाती है। जैसे सपोज़ कीजिए आपकी इनकम है अभी 10,000, सपोज़ आपकी इनकम 10,000 है, इस 10,000 पर 20% टैक्स लगता है तो ये आपकी 2,000 हो गई। जैसे ही आपकी इनकम बढ़कर 20,000 हुई तो ये टैक्स रेट कम हो गई तो ये आपका हो गया 2,000, और जब आपकी इनकम 30,000 हुई तो आपका टैक्स रेट हो गया 5%। तो इस तरीके से अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ इट शोज़ द रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड इनकम। यदि अगर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और टैक्स रेट कम होती जा रही है तो ये रिग्रेसिव टैक्स रेट है। ये हमें दिया हुआ है डिग्रेसिव टैक्स। आप इसमें टेबल के आधार पर देखकर भी समझ सकते हैं। अ डिग्रेसिव टैक्स इज़ वन ऑफ विच इज़ टैक्स प्रोग्रेसिव अप टू अ सर्टन लिमिट। यानी एक लिमिट तक तो ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, यानी बढ़ता रहता है, और उसके बाद आफ्टर दैट इट इज़ प्रोपोर्शनल, फिर उसके बाद ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी इसके दो रूप होते हैं। एक तो अगर आप बात करें तो पहला पोर्शन होगा प्रोग्रेसिव, फिर प्लस हो जाता है ये प्रोपोर्शनल।
यानी इनकम का वो जो लेवल जिस पर एक लिमिट तक ये प्रोग्रेसिव रहता है, उसके पश्चात ये प्रोपोर्शनल टैक्स हो जाता है, तो हम उसे डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए जब टैक्स की रेट है बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर जब इनकम बढ़ रही है तो एक लेवल तक ये 30,000 तक ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 50,000 60,000 पर ये कांस्टेंट रेट हो गया, यानी ये प्रोपोर्शनल टैक्स है। आज के लिए हमारे जो इनकम का जो स्टेटमेंट, हमारे जो इनकम पर जो इंडिया में टैक्स लगाया जाता है वो भी कुछ इसी तरीके से लगाया जाता है कि 10 लाख के ऊपर फिर वो 30% हो जाता है, तो डिग्रेसिव टैक्स। आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ और सिंगल टैक्स और मल्टीपल टैक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।